जी, आज आप किसान घाट पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद में रहेंगे और वो भी 51 फीट की चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको भी निमंत्रण दिया गया है कि आप वहां जाएंगे? नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला विधिवत तौर से। मैं साफ तौर से मेरा सभी जाट भाइयों को, किसान भाइयों को और प्रधान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्येंद्र बालियान। अभी एक वीडियो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा श्रीमान जितेंद्र चौधरी ने डाली है। उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वे बातें अगर वे आमने सामने बैठकर कहें तो बेहतर रहेगा और पता भी चलेगा वीडियो बनाने से, झूठ बोलने से कोई बड़ा नहीं होता। अभी उन्होंने हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे मसीहा हैं, उनको भगवान बताया। भगवान बताने के बाद भी और भगवान के नाम पर झूठ बोल दिया कि मैंने जयंत चौधरी जी को निमंत्रण दिया। वो साबित कर दे कहीं भी कि हमने निमंत्रण दिया है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। झूठ क्यों बोलते हो भाई? झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपका झूठ बहुत दिन चल चुका है, अब झूठ चलने वाला नहीं है। मैं पर्दे खोलूंगा, मेरे पास सब प्रमाण हैं, और पर्दे खोलूंगा तो विल्लारी में आगे खोलूंगा और आमने सामने बैठ के खोलूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप थोक में प्रदेश अध्यक्ष, कभी प्रदेश महासचिव, कभी प्रदेश उपाध्यक्ष 11 लाख लिए और प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया अनिल चौधरी को। अनिल चौधरी इलेक्टेड नहीं है, ये रही सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास। इलेक्टेड जो इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो श्रीमान रामपाल वर्मा जी हैं, कृष्णपाल जी हैं और भरत सिंह सोलंकी जी हैं, MP सिंह जी हैं और दिनेश चौधरी जी हैं। ये सिर्फ 5 लोग हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये कहाँ से आ गए प्रदेश उपाध्यक्ष? या जो पैसा ज़्यादा देगा वही प्रदेश उपाध्यक्ष बनेगा? कई बातें हैं, उनके पोते को नहीं बुलाया गया। भगवान मान रहे हो, क्यों नहीं बुलाया गया? आपने ही जाट महाकुंभ का नाम आपने अकेले ने दिया, अकेले ने ही फिर किसान महाकुंभ कर दिया। क्या किसी जाट महासभा की मीटिंग की है आज तक? 1.5 साल हो गया। क्या किसी जाट भाई को पूछा गया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं? क्या कभी 6 महीने में, 3 महीने में कोई मीटिंग बुलाई है? क्या संरक्षकों को पता है? और जब ये सब कुछ था तो फिर मेरे पर इतना प्रेशर क्यों जनरल साहब डाल रहे थे और संतोष यादव जो प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कि आप इस्तीफा न दे? मैं से संगठन में बना रहना मेरे लिए 1 मिनट भी सही नहीं था, क्योंकि ये संगठन जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा था, सबको पता है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और मैं मुंह खोलूंगा, बोलूंगा तो सब पर्दे उतर जाएंगे, और यहाँ नहीं, बिल्लारी में ही। और मैं तो ये कहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी, आप क्या कह रहे हैं? हमने तो सींचा है, हमने जाट महाकुंभ के नाम पर गांव-गांव हमने रथ चलाया, और तुमने 1 मिनट में उसको एक महत्वाकांक्षा आप है, हमारी महत्वाकांक्षा थी, हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम चौधरी जयंत जी हमारी मूर्ति का अनावरण करें। हमारे जो तय हुआ था उपराष्ट्रपति जी आएंगे। अब आपके आदर्श एक मंत्री जी हो गए, आपको गोद में बैठना था सत्ता के तो पहले चले जाते। क्यों वहाँ वरुण गांधी के वहाँ प्रधानों की आप बता रहे थे कि प्रधानों का हमने ये करना चाहते हैं, हम जाटों का ये करना चाहते हैं, किसानों का क्या किया? क्यों वहाँ पर वरुण गांधी के वहाँ 1-1.5 महीने तक लगातार प्रधानों को इकट्ठा करते रहे? क्या महत्वाकांक्षा आपकी नहीं थी? और जैसे ही आप चंदे की बात कर रहे हैं कि हमने चंदा नहीं लिया, मेरे से 5 लाख की बार डिमांड आप बार करते रहे, वो मेरे प्रमाण हैं कि आप 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं बार। और क्या कह रहे हैं कि हम उनको, वे मेरे दोस्त थे, वे दोस्त नहीं थे। ये अनुज भाई बताएंगे, वो आपको नहीं जानते थे, आप उन्हें नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया था कि आप जाट महाकुंभ कर रहे हैं। आप स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो हमारे मसीहा हैं, उनकी आज बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा जब तक, लेकिन जब इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया और एक तरफ बिल्कुल एक पार्टी का इसको बना दिया गया, और अगर आपकी यही इच्छा थी कि आपको मुख्यमंत्री जी के साथ में गदा लेके ही फोटो खिंचवाना है, यही दिखाना है कि मैं सत्ता में हूं, तो बहुत पहले चले जाते। जाट महाकुंभ, किसान महाकुंभ और प्रधान महाकुंभ का क्या किया? क्यों झूठ बोलते हो? मेरे पास बहुत एलिगेशन है, लेकिन मैं एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। जब हम साथ रह लिए
तो हम नहीं चाहते कि आप हमारे खिलाफ कुछ बोले और हम आपके, लेकिन मैं बोलूँगा, मैं सच को सच कहता हूँ, मेरे पास एक भी एलिगेशन कोई नहीं लगा सकता मेरे ऊपर। और मैं बता दूंगा कि आप पैसा लेते हो उधार और फिर कहते हो सहयोग राशि में जोड़ दिया। जब 25-26 लाख रुपए आप पे आए हैं तो फिर आप 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा कहाँ से दिखा रहे हो? अपने ट्रस्ट बनाया है, कितने ट्रस्टियों को बुलाया, कितने लोगों को पता है कि ट्रस्ट बना हुआ है, कितने लोगों को रसीद दी? यहाँ पे तो रसीद नहीं दी किसी को भी ट्रस्ट की, आमंत्रण नहीं किया आपको ने, निमंत्रण नहीं दिया। और सबसे बड़ा झूठ, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। तुम आस औलाद वाले आदमी हो, तुम कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि मैं जयंत चौधरी जी के निमंत्रण देने गया। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। जयंत चौधरी जी ने उस दिन भी राजघाट पर पत्रकारों ने पूछा था कि आपको निमंत्रण दिया कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, उसकी कोठी पे निमंत्रण नहीं गया। तो इतना बड़ा झूठ, मैं तेरी झूठ की क्या पोल खोल लूं? और जो तुम इतना बड़ा झूठ यही बोल चुके तो आपने कितना झूठ बोलना होगा। रही बात प्रधान संगठन चलाने की, जाट महासभा चलाने की, करो ना, प्रधानों को भी बुलाओ और जाट महासभा के लोगों को मीटिंग बुलाओ ना, उसमें तय होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन क्या करता है। वीडियो डालने से कुछ होने वाला नहीं है, झूठ बोलने से कभी कुछ होने वाला नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता, जो बोलूंगा सच बोलूंगा और उसको प्रमाण के साथ दूंगा। क्या कह रहे हैं कि प्रमाण पहले नहीं आरोप लगाने चाहिए? ये आरोप नहीं थे, हमने कोई विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखने के लिए किया कि आपकी महत्वाकांक्षा कहां तक थी, सत्ता में बने रहने के लिए। ये सब कुछ खेल खेला जा रहा था। फिर जनरल साहब मुझे बोल रहे हैं कि हम जयंत चौधरी के पास नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि जयंत चौधरी कुछ नहीं दे पाएंगे, मुख्यमंत्री कुछ दे देंगे। क्या लिया हम जयंत चौधरी को नहीं बुला के? क्या मुख्यमंत्री से कुछ ले लिया? क्या जाटों के लिए कुछ किया? क्या किसानों के लिए कुछ किया? क्या प्रधानों के लिए कुछ किया? आरोप लगाएंगे तो प्रमाण के साथ देंगे। जितेंद्र भाई, आपने बहुत पीछे लोग ऐसे ही निकाल के फेंक दिए, हम ऐसे निकल के भागने वाले नहीं हैं। हम जवाब भी देंगे और जो जवाब है वो लेंगे भी, प्रश्न भी करेंगे। और प्रश्न हमारा पूछने का अधिकार है। क्या आप 1.5 साल 2 साल चुनाव के हो गए, क्या आज तक जाट महासभा की कोई मीटिंग बुलाई है? क्या आप जाट महासभा के लोगों को बताया था कि हमने इस तरह का कोई ट्रस्ट बना रखा है? और अकेला निर्णय सारा कुछ मुरादाबाद से चलेगा, टोटल अकेला आदमी करेगा, जो मैंने कर दिया वही फाइनल। किसी की बपोती नहीं होती, बपोती नहीं होती, कोई संगठन अकेले से नहीं करता। जो आपने सींचा है उससे ज्यादा हमने सींचा है, और हमने वो सींचा है, हम भीख नहीं मांगते फिरे। आपने वीडियो भी डाली कि प्रधान संगठन में सहयोग दो, सहयोग दो, सहयोग दो, आपने हमें रसीद दी के काटो, हमने नहीं काटी। हमने मना किया आपको कि सहयोग नहीं देंगे हम, ना हम मांगेंगे। और उसके बाद भी आप बार बार क्या सहयोग हो गया? उसके बाद उधार पैसा लिया और सहयोग में जोड़ दिया। उसमें मैं भी शामिल हूं। अगर प्रमाण की जरूरत पड़ी तो प्रमाण भी दूंगा। और आज आप लक्ष्मी नारायण जी जो कैबिनेट मंत्री जी हैं, उनको आप क्या कह रहे हो कि मेरे आदर्श हैं? उससे पहले जो भूमि पूजन हुआ था उसमें तो लक्ष्मी नारायण जी नहीं थे कहीं भी। उसमें तो जनरल साहब थे, रिटायर्ड कमिश्नर साहब एस सिंह थे, सुरेंद्र SK वर्मा जी। उस दिन तो नहीं बुलाया गया था किसी को। और जब हमें ये कह रहे हैं कि आपने क्या दिया, हमने इसलिए नहीं दिया, हमसे डिमांड डेली होती रही, आपने हमसे डेली फोन किया कि 5 लाख का प्रबंध कहीं से भी करें, किसी विधायक से दिलवाएं, किसी से भी दिलवाएं। हमें पता था, क्योंकि आपने 2-3 महीने पहले से आप इसमें लगे हुए थे कि या तो अमित शाह जी का प्रोग्राम हो या मुख्यमंत्री जी का हो। हमने इसी में मना कर दिया था आपको कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह नहीं घुसने देंगे। अगर ये आप करोगे तो हम इससे अलग होंगे, और इसलिए हमने इस्तीफा दिया है। और पद पर बने रहने के लिए हम नहीं कर सकते ऐसे काम जैसे आप कर रहे हो। और मेरे साथ में मेरे भाई बैठे अनुज बालियान, जिनको ये बता रहे हैं कि मेरे सहयोगी हैं, उनको कितना इन्होंने सहयोग करवाया और क्या इन्होंने मिला, और क्या उन लोगों को निमंत्रण भी दिया। मैं बहुत लोगों की लिस्ट दे दूंगा जिनसे आपने चंदा ले रखा है। कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया किसी को भी। कोई भी ट्रस्टी है, हमारे यहाँ के भी कई ट्रस्टी है, जो भी यहाँ के ट्रस्टी है, उनको किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई इन्विटेशन नहीं भेजा गया। सिर्फ जब राशि ली, जो धनराशि ली ट्रस्टी के रूप में, जो भी ट्रस्टी का नाम दे के कि आपको ट्रस्टी बनाएंगे, जो वो राशि ली उस टाइम पे आए, राशि ली और चले गए। आज तक उनको कोई रसीद तक नहीं दी गई कि भाई रिसिप्ट दे दीजिए। ना ही ट्रस्टी की कोई लिस्ट उनको सौंपी गई। 23 दिसंबर के प्रोग्राम से पहले ना ही उनको कोई ये कहा गया कि आप आइए, आपका टाइमिंग ये होगा, आप उस चीज़ में प्रोग्राम में सहयोग करेंगे। कोई उनको कोई फ़ोन कॉल नहीं करा गया।
तो ट्रस्टी जिनको बनाया, जिनसे पैसे गए, धनराशि गई, मोटी राशि गई, तो वे क्या सोचते होंगे फिर, क्या उनके मन में है? कम से कम उनको बुला के, उनको बैठा के, उनको फ़ोन करके उनको सम्मान तो देना चाहिए था इस चीज़ के लिए। जब वे ट्रस्टी है, उनको ट्रस्टी के रूप में उनको बुलाना तो चाहिए था फ़ोन करके। तब तो ये भी कहा गया कि हम गाड़ियाँ भेजेंगे। गाड़ियाँ अगर ट्रस्टी पैसे दे रहा है, गाड़ी तो उनके पास में है, सब चीज़ है, लेकिन वो एक सम्मान के लिए एक चौधरी चरण सिंह के नाम पे दिया है। जब चरण सिंह के नाम पे दिया तो उसको फिर महाकुंभ कैसे, किसान महाकुंभ कैसे कन्वर्ट कर दिया। हम लोगों ने गाड़ियाँ चलाई, हम लोगों ने यहाँ पे जाट महाकुंभ के लिए गाड़ियाँ चलाई, पूरे ग्रामीण क्षेत्र पूरे सबको मिला है। लेकिन इस आदमी ने उस दिन कोई फ़ोन करना तक ये नहीं समझा गवारा कि एक फ़ोन करके ये कह दे कि ठीक है आप लोग आइए और यहाँ पर आइए। पदाधिकारियों को किसी को कोई नहीं कहा। देखिए, इसमें जो भी चीज़ है, जो भी बातें कही जा रही है, इसमें बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। मैं बिल्कुल स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ अपने जिलाध्यक्ष युवा का होने के नाते कि हमारे पूरे ज़िले में, हमारे पूरे अखिल उत्तर प्रदेश के जो हमारे आपस की जितनी हमारी टीम है, पूरी कार्यकारिणी है, किसी में इतनी सी भी फूट नहीं है। हमारे जितने चरण सिंह जो विचारधारा के लोग हैं, जो जाट कौम को मानने वाले लोग हैं, जो किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं, वे सब एकजुट है और एक है। हमारे नरेश टिकैत जी को कहा गया वहाँ पे कि भाई ठीक है, उनको निमंत्रण देंगे, चलेंगे। मैं खुद चौधरी साहब को, नरेश टिकैत जी को निमंत्रण देने के लिए जितेंद्र जी के साथ में, और सत्येंद्र भाई साहब भी थे साथ में, कुलदीप प्रधान जी थे, तो सभी लोग हम उनको निमंत्रण देने के लिए सिसोली पहुँचे। सिसोली में उन्होंने सर पे हाथ रख के कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, बस मुझे एक बार बेटा याद दिला देना कि कौन सी डेट है और कब आना है, मुझे फ़ोन कर देना, और कुछ नहीं, मैं अपने आप अपनी गाड़ी से आऊँगा और 2 गाड़ी और अपने किसानों की लेके आऊँगा। तुमने चरण सिंह की मूर्ति लगाई, बहुत अच्छा किया। जो भी उनकी जेब में धनराशि थी वो निकाल के उनको आशीर्वाद दे के, उसके फ़ोटो भी है, सब चीज़ है, वो राशि भी दिखाई दे रही है कितनी है, हाथ रख के, और उनको आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चौधरी नरेश टिकैत को उन्होंने दोबारा कोई निमंत्रण देना गवारा नहीं समझा। क्या वे बच्चे हैं? क्या वे छोटे आदमी हैं? क्या वे समझते नहीं इन बातों को? उन्होंने भी कहा था कि राजनीति ना करो। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी उसी टाइम पे कि तुम्हारा जाट संगठन या जिस चीज़ को तुम चला रहे हो, इस पे कभी भी राजनीति का दाग मत आने देना। क्या ऐसा सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति का दाग नहीं है? ऐसा क्यों किया? क्या लोग आते नहीं थे? क्या जाट कहीं जाते नहीं है? क्या जाट महाकुंभ के नाम पे हो नहीं सकता था? तो गलत किया। हमारे बड़े भाई कुलदीप भाई बैठे हुए हैं, ये आपको 2 बात बताएंगे। देखिए, मैं तो सबसे पहले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी, मेरे तो उन्हीं से सवाल हैं 2-4, उन्हीं से जुड़ के अब तक साथ रहे, तो बहुत ज़्यादा वेलना तो हम उनकी करेंगे नहीं क्योंकि साथ रह लिए, पर उन्हीं से 2-4 सवाल हैं। आज वे लाइव आए, लाइव आके उन्होंने कुछ बातें कही जो हमें हर्ट हुई, हमें लगा कि इनका जवाब देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितेंद्र चौधरी कहते हैं कि मेरे भगवान हैं चौधरी चरण सिंह। मैं ये संगठन जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के लिए सब जुड़ के चला था, जाट महासभा, ये इसकी आधारशिला मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम से रखी गई थी कि हमें इसी तरीके से ये आयोजन करके, और हर जिलों में, प्रत्येक जिले में एक जाट भवन प्लस एक हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनमें से एक की प्रतिमा डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट हम लेके चलेंगे। ये पूरा जाट महासभा के बैनर तले होगा और इसमें कोई किसी किस्म की राजनीति नहीं होगी, ये तय हुआ था। अगर जितेंद्र चौधरी इससे नाटते हो तो लाइव आके फिर बतावे कि ये तय हुआ था, ये नहीं हुआ था, और पूरे प्रोग्राम में तय हुआ था जो मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम हुआ था। आज वे कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के कुछ भाई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर, अरे हमारी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा? मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो आप लेकर चले। हमने तो इस संगठन को अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा 1907 से लेकर अब तक अराजनीतिक था। आज आपने इसे राजनीतिक रूप, अमली जामा आपने बनाया, किसी ने नहीं बनाया आपसे पहले। तो हमारा तो उद्देश्य यही था कि हम इस अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा को हमेशा अराजनीतिक रखें, इसलिए हमारे और आपके विचारों में मतभेद पैदा हुए। जितेंद्र चौधरी, आप कह रहे हैं कि वे मेरे मित्र थे जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर से योगदान किया। बताओ कौन सा आपको जानता था? अमित चौधरी आपको जानता था, सचिन राणा आपको जानता था। मुझे मेरा फेस करके उन्होंने कहा कि देखो आपके सामने चाहिए, मुंह पर करा लियो। उन्होंने कहा हम नहीं जानते कौन जितेंद्र चौधरी, हम तो जो हमारे भाई बैठे हम तो उनके नाम पर चौधरी चरण सिंह जी के लिए, और हम उन्हें जानते हैं, वे आगे हमारे पास, तो लो पकड़ो आप जितने भी चाहते हो। और आपने मुझे प्रेशराइज किया कि और लोगों से
क्या मैं हरिंदर मलिक या और लोगों के पास आप मुझे ले जाना चाहते, मैं जवाब दे पाता आज? हमें भनक लग चुकी थी। आपने जितेंद्र भाई 10 बार मुझे फोन करके कहा कुलदीप भाई 10 लाख रुपए आप खाते में डलवा दो और मैं रिफंड कर दूंगा बाद में। भला जी हमारे जो प्रदेश महासचिव हैं प्रधान जी, इन्होंने मुझे बता दिया था कि कुलदीप भाई इनकी फितरत और लोगों में से है, इनसे संभल के रहना। तो मैं तो इनका आसान बंद हूँ, यानी आज मैं भी इनकी तरह उस ठगी का शिकार होता। और पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता। आप स्वच्छ लेकर चलते संगठन को, आप कह रहे 10 पता नहीं हम कितना योगदान करते क्या करते, पर जब आप दिग्भ्रमित हमें दिखाई दिए उसके बाद में हमने संगठन से सहयोग हटा लिया। यानी प्लानिंग तो आपकी हमारी पता नहीं क्या क्या हुई थी। हम आप कह रहे, आपने कहा कि मैंने जयंत चौधरी को मैंने उन्हें हमने कहा कि इस में अगर भाजपा को बुलाते हो तो अन्य पार्टी के सभी लोगों को, जो भी पार्टियां हैं उसके जाट नेताओं को आप बुलाओ, तो संगठन हमेशा अराजनीतिक बना रहेगा। ये तय हुआ था। ये तय नहीं हुआ था कि पूरे को सजा के और कहीं थाली में रख के परोस के और आप इसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करें। जितेंद्र भाई, हम लोग सच्चे लोग हैं, हमें पद का, हमें किसी चीज की कोई लालसा नहीं होती। 1 मिनट से पहले त्याग पत्र देने वाले लोग हैं हम सब लोग। हम वो खून है जिन्हें असली जाटों का खून कहा जा। हम महत्वाकांक्षी नहीं है। हमें महत्वाकांक्षा होती तो आपके साथ लग के हम भी राजनीति में चले जाते, हम भी कहीं राजनीतिक रोटी सेकते अपनी। तो ऐसी बात कहनी आपके मुख से हमें बिल्कुल उचित नहीं लगी। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं जयंत चौधरी पर। जयंत चौधरी जब गढ़ी में आए थे मुरादाबाद में, तब भी जयंत चौधरी जी ने उनके पार्टी कार्यालय से फ़ोन आया था इनके पास कि आप जो है वहाँ बुलाए गए थे कि आप जयंत चौधरी के प्रोग्राम में पहुँचे और उनसे मुलाकात करें। तो इन्होंने झूठ बोल दिया था कि मैं मुजफ्फरनगर हूँ, जबकि ये वहीं पर थे। और मैं इसे प्रमाण के साथ कहता हूँ, मैं प्रमाणित कर दूंगा इसको, किसी ने मना किया था। अरे क्यों झूठ बोलता है भाई। और बड़ा गदगद हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी एक रैली, सबको धन्यवाद। अरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दो, उन्होंने आपकी रैली की है। जाट समाज के कितने लोग थे वहाँ पे, मुजफ्फरनगर से कितने लोग गए, शामली, बागपत, सहारनपुर से कितने लोग गए, गाजियाबाद से कितने लोग थे। सबको पता है कि तुम्हारी करनी और कथनी में क्या अंतर है, इसलिए तो जाट लोग नहीं गए। और बीजेपी की तो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, चाहे कोई भी करा ले, उन्हें तो जरूरत थी। लेकिन आपने जिस तरह जाट महाकुंभ का नाम लेकर और जिस तरह संगठन को बेचने का काम किया, हम संगठन को और जाति को, बिरादरी को बिकने नहीं देंगे। मरते दम तक हम अपनी बिरादरी के साथ हैं, जाति के साथ हैं। हम किसी को भी इससे छेड़छाड़, इससे बिकने नहीं देंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई संरक्षक हो। मेरे भाई बता रहे हैं, बैनर किस नाम का था? डबल इंजन की सरकार। आपने तो डबल इंजन की सरकार का बैनर था, वहां पर क्या था? जाट महासभा का कोई बैनर था क्या? या किसान कह रहे हैं कि किसान कौम से जुड़े हुए थे। जब किसान कौम से जुड़े हुए तो किसान का भी नाम नहीं है। महाकुंभ, किसान महाकुंभ से फिर वो महासम्मेलन हो गया। प्रधानों को डराया गया, धमकाया गया, बताया गया कि तुम्हें 2-2 बसें, 1-1 बसें गाँव में से भर के लानी है। अरे इससे तो बड़ी बड़ी रैली हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। वो पार्टी की रैली थी, वो तेरी रैली नहीं थी। वो प्रधानों को इसलिए बरगड़ा जा रहा था कि तुम्हें कुछ मिलेगा। क्या दिवाया प्रधानों को? जब बिजनौर में प्रधान रात दिन धरने पर बैठे थे, आपको कहीं कॉल किया गया, आप कहाँ थे, क्यों नहीं पहुंचे थे? कई बार मेरे द्वारा भी, कई बार हमारे द्वारा मीडिया के थ्रू भी कहा गया कि प्रधानों का एक कार्यक्रम वेस्ट यूपी का अलग से कर लिया जाए, प्रधानों की मांग उठाई जाए। कहाँ थे आप लोग? आप लोगों ने दिग्भ्रमित करा प्रधानों को, और जिलों के प्रधानों को आपने ये कह के कि ये कुलदीप मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम कराना चाहता है, इस नाम पे कोई कार्यक्रम प्रधानों का भी होने नहीं दिया आपने। क्या आवाज उठाई आपने प्रधानों की? मुजफ्फरनगर से सिर्फ 2 आदमी गए हैं, वो भी हमने पूछ के गए हैं, हमसे मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा है बस सिर्फ। क्या मुजफ्फरनगर से 2 ही आदमी जाते? क्या 2 ही जाट थे? खैर छोड़िए, अगर ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा सुनना भी पड़ेगा।